सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सिलसिला रिफाइया के शेख हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बड़ी तारीफ लिखी है फतावा रज़विया में। मिस्र के अंदर सिलसिला रिफाइया और शाज़िलिया बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मुरीद हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े सूफी थे कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देने गए। नबी पाक की बारगाह में हाथ दुआ करें, अल्लाह हम सबको वहां हाजिरी नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको बार बार ये मौके अता फरमाए। सैयद अहमद कबीर रिफाई हाजिरी देने गए तो जब नबी पाक के गुम्बद पे पहुंचे तो कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं कब्र देखने नहीं आया, मैं तो दीदार करने आया। हुजूर ये तो ज़ियारत में करता रहता था, दीदार करने आया। ये कह के रोने लगे। इतनी देर रोए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाल दिया, हाथ मुबारक बाहर आया। 10,000 लोगों ने देखा। कितने लोगों ने? अब यहां भी लोगों को शक होगा जी कैसे बाहर आया, तो बुखारी सुना देता हूं, मसला जरा हल हो जाए। मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी। तामीर तो कहते हैं कि दीवार नहीं, तामीर करते वक्त ना एक दीवार गिरी, ये बुखारी के लफ्ज है। दीवार गिरी तो एक पैर बाहर आ गया। पैर को देखा तो कहते हैं हाथ रखते थे तो उसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे खून साइडों पे हो गया, बिल्कुल जिंदा। शोर हो गया कि ये नबी पाक का कदम मुबारक है, हुजूर का। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उलमा को बुलाया, पैर देखा तो कहने लगे नबी पाक का नहीं, ये तो सैयदना फारूक आजम का है। जब ये कहा ना फारूक आजम का है तो फिर एक शोर उठा कि ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये हाल है उनके गुलामों का तो फिर सरकार का आलम। ये बुखारी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुभ जाने वाला। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक बाहर निकाला, 10,000 लोगों ने देखा। किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे, जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने देखे ना, अगर आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए भी आपको उन्वान मिल जाएंगे, और अगर समझना है अपने आप को बड़ा तो उसके लिए भी मौके मिल जाते हैं। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए पर नौजवान थे, जवानी में ही अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे, दोनों एक महफिल में इकट्ठे हुए। अब बगदाद सारा मानने वाला था और दोनों का मानने वाला था। आखिर में दुआ बुजुर्ग कराया करते थे महफिल के इख्तिताम पर। हजरत शफीक बल्खी जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहने लगे, आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं। अब जिसने जो मानना है उसे उसके लिए उन्वान भी मिल जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे, बेटे तू दुआ कर, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं। तो सैयदना शफीक बल्खी कहने लगे, नहीं हुजूर आप दुआ करें, आपकी उम्र ज्यादा है तो नेकियां भी तो ज्यादा ही है ना, नमाजें भी तो आपकी ज्यादा है ना, रोजे भी तो ज्यादा, रमजान भी तो आपकी उम्र में ज्यादा है ना, आज भी तो आपने ज्यादा। अगर आपने किसी को अपने से बड़ा समझना है तो उन्वान आपको मिल जाए, छोटा समझना है तो उसके लिए भी उन्वान आपको। बात तो ये है कि आप क्या करना, अगर आप किसी को हकीर समझना चाहते हैं तो बात खत्म हो गई। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते, जिंदगी भर कभी किसी को हकीर नहीं समझा। अल्लाह की सारी मखलूक की क्या बात है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह शर्म नहीं करता कि एक मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी कमतर। अल्लाह मच्छर की बात करता है इतना बड़ा होके, वो कहता है मैं करूंगा, मेरी मखलूक जो है मेरी तो हजरत अहमद कबीर रिफाई फरमाने लगे, मैंने कभी किसी को हकीर, बोलिए कभी किसी को हकीर। हम लोगों के पास उन्वान बड़े हकीर समझने के लिए, हम समझ लेते हैं। अमीर आदमी कहता है गरीब मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत करे अमीर हो जाएगा। उन्वान हुआ कि ना तनकीद करने का। 4 बच्चे हैं, करें कमाई, अमीर हो जाएंगे। अब वो हकीर समझ रहा है गरीब को, गरीब भी अमीर को हकीर समझता है। वो भी कहता है जो इसने कमाया सारा ही हराम है, जायज एक पैसा नहीं, उसने भी हकीर समझ लिया। यानी वो ये कह रहा है कि मैं हलाल खाता हूं, ये अमीर हराम खाते हैं, तो बात खत्म हो गई। उसने भी हकीर समझ लिया, इसने भी हकीर समझ लिया। अब उन्वान ही था ना, अगर उन्वान बदल लेते तो बात बन जाती। अमीर अगर ये कहता
कि मैं इस गरीब की मदद करूंगा, इसलिए कि पैसे मेहनत से नहीं मिलते, खुदा के फजल से मिलते हैं। तो वो ये ना कहता कि ये मेहनत करता तो आगे चला जाता। और गरीब अगर समझता इस बात को तो ये ना कहता अमीर सारे हराम ही खाते हैं। वो कहता भाई रब ने जो मेरे लिए पसंद किया मुझे दिया, जो इसके लिए पसंद किया इसे दिया, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। उन्वान तो मिल जाएगा आपको, मुस्बत भी और मनफी भी। तो अच्छी बात नहीं कि मुस्बत इख्तियार करें। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते मैं गुजर रहा था, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गुजर रहा था खेत के अंदर से, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। होता है ना पानी पानी होता है फसलों में कई दफा। कब होता है ज्यादा पानी? नहीं, जो कद्दू करी है जी, वो जब कद्दू करते हैं ना तो दोनों जाने पानी भरा होता है ना जी, वो ट्रैक्टर भी पानी में चलता है। मैं पेंडू हूं ना, मुझे ज्यादा पता है क्या हालात होते हैं। तो वो इधर भी पानी इधर भी पानी, तो दरमियान में से वो मुंडेर होती है छोटी सी, वाटा खीदा अपनी जुबान है। तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करेगा कि उसने मुझे अशरफ बनाया है। ये नहीं कह सकता कि ये मखलूक हकीर है, ये बुरी है, ये नहीं कह सकता। शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने अशरफुल। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते कुत्ता आ गया सामने से। अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था। अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी को। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादर मुतलक है, उसे जुबान दे दी। तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजर तारी हो गया। कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते वो एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुत्ते, तैथू उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुत्ते, ते तैथू उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते, ते तैथू उत्ते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा, कपड़े पानी से धुल जाएंगे, और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना ना ना। हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है।